Hello students, welcome to my channel Meta Man Management. So students, today I am here with some different topic जो कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एकेडमिक लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, इन सब में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं इस इंडस्ट्री में बेटा 6 साल से हूँ और 6 साल से मैं हर साल ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि हर साल एक सर्टेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आता है, वो बोलता है मैम प्लेसमेंट नहीं हो पाया, वो बोलता है मैम हम ये स्किल नहीं सीख पाए, हम में क्या कमी रह गई या हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाए। जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चों को गाइड करती हूँ कि बेटा एक्सेल पे वर्क करना ज़रूर सीख लेना, अगर आपको एचआर पे जाना है, फिनेंस में जाना है तो एनआईएसएम जैसे कोर्सेज़ को ज़रूर सीख लेना, अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ें ज़रूर देख लेना। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मैं रिकमेंड करती हूँ बच्चों को कि ये कर लेना। लेकिन आप लोगों का एक प्रॉब्लम रहता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में सोचते हो सेकंड में करेंगे, सेकंड में सोचते हो थर्ड में करेंगे, और एक रेस रहती है एग्ज़ाम की कि बस एग्ज़ाम में पढ़ के किसी भी तरीके पास होना है। और फिफ्थ सेमेस्टर में एकदम से कंपनीज आती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि जो कंपनी मांग रही है वो हम कितनी जल्दी अपने अंदर को सिखा लें, और वो कुछ हो नहीं पाता है। तो हम उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उस प्रॉब्लम का नाम है द प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है, इससे कैसे डील किया जाएगा और ये कैसे हमें हेल्प करेगी अगर हमने इस पर वर्क करना सीख लिया हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहीं पे ही स्किप कर देंगे। सबसे बड़ा टास्क तो है ये वीडियो एंड तक देखना। ठीक, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आई एम श्योर कि आप 20 to 30% तो इसको अप्लाई कर ही लोगे। ठीक, और मेरा विश्वास मानना बेटा कि अगर आपने अपनी लाइफ में इसका 10% भी अप्लाई कर लिया तो आप जो आज पर्सन हो वो 2 साल और 3 साल के बाद आप उससे 2 गुना या 3 गुना बेटर पर्सन हो जाओगे और बहुत अच्छा करोगे वर्क। ठीक, स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये होता क्या है, व्हाट इज़ दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। सो द वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स टाल मटोल। जब हम अपने काम को टालने लगे ना तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बेटा लगभग मैं 10 दिन से स्टडी कर रही हूँ, तब मैं आपके पास ये इतना वर्क करके लाई हूँ। आप खुद अभी आगे देखोगे कि अच्छा खासा मैंने वर्क करा है इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन का स्टैट्स मैंने पढ़ा, ये एक इंटरनेट के एक सोर्स में मुझे मिला, जहाँ पे मुझे पता चला कि एक एवरेज पर्सन जो है वो 218 मिनट जो है एक दिन में बिताता है क्या करने में, प्रोक्रेस्टिनेशन में। मतलब अपने काम को टालने के लिए 218 मिनट हर पर्सन लगभग दिन में अपना लगाता है। और उसी स्टडी में मुझे पता चला कि ये काम जो सबसे ज़्यादा कर रहा है वो कौन कर रहा है, इट इज़ वेरी कॉमन अमंग स्टूडेंट्स। 80 to 95% जो स्टूडेंट्स हैं वही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वही सबसे ज़्यादा अपने काम को टालते हैं। फिर अब ये सोर्स है जहाँ से मुझे मिला था। ठीक है, आगे इस पे बात करते हैं हम लोग, इसको ये कि प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है। सबसे पहला द टू फाइंड सॉल्यूशन, हमें देखना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से आती है। सबसे पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। हम ना अपने काम को तभी टालने लगते हैं जब हमें लगता है कि ये होगा ही नहीं, ये हम इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, एनजाइटी अबाउट परफॉर्मेंस, हमें लगता है कि ख़राब हो जाएगा तो इससे अच्छा है कि बाद में करेंगे, अभी हम कर नहीं पाएंगे अच्छे से। जैसे हमें कोई कोर्स करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स अवेलेबल है, मैंने आपको रिकमेंड करा, आपने क्या सोचा अभी ना मेरे पास कम टाइम है, हम इसमें इतने अच्छे से दे नहीं पाएंगे, जब हम फ्री होंगे ना सेमेस्टर ब्रेक हो जाएगा तब हम इसमें 6 घंटा पढ़ेंगे, तो आज जो 2 घंटा है हम वो भी वेस्ट कर देते हैं। फिर पोस्ट निगेटिव एक्सपीरियंस, पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंस, आपका पहले कोई निगेटिव एक्सपीरियंस रहा होगा वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। ठीक, फिर हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, परफेक्शनिज्म। हमें ना हर चीज़ में परफेक्ट बनना है। अगर हमें ज़रा सा भी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा तो हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हमें हर चीज़ में लगता है कि हम एक्सेल ही कर जाएं। ठीक, अगर हमें कोई काम सीखना है तो हम उसमें परफेक्ट ही होंगे तभी सीखेंगे, अदरवाइज हम आधा अधूरा उसको नहीं सीख सकते। तो इस कारण से हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। फिर
एक्सेसिव प्लानिंग, बहुत प्लान करते हैं हम लोग, प्लान्स बहुत बनते हैं हम लोग। एग्जाम की प्रिपरेशन के पहले अगर सेमेस्टर स्टार्ट होता तो कोई एक पेज का प्लानर बन जाए कि सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर ये काम करेंगे। एक्सेसिव प्लानिंग जहाँ पे भी आपने किसी काम में कर ली वो काम होगा ही नहीं। नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन ही नहीं है कुछ करने का, क्यों करना है, क्यों सीखना है, ये इसका हमें मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हम बोर हो जा रहे हैं चीज़ों से, हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि कभी भी कुछ अच्छा करना होता है ना तो वो हमारी एनर्जी, टाइम और एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल मांगता है। लेकिन हमारे पास डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास इंस्टाग्राम भी, हमारे पास यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, हमारे पास फेसबुक है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो हमें क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। और जैसे ही एक डिस्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही हम अपने इम्पॉर्टेंट काम को क्या कर देंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, हमारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। ठीक है, हम कर ही नहीं सकते। अगर हमने प्लान बनाया ना कि इतने बजे ये काम करेंगे, अगर कोई भी सेकेंड ऑप्शन हमारे पास रेडी होगा ना, हम तुरंत बहाना बना के उस काम को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, तो हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, हम क्या कहते हैं, कोई रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं। इस वजह से हमारा कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, और सेल्फ डिसिप्लिन जैसे ही नहीं हुआ वैसे ही हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। पुअर टाइम मैनेजमेंट, हमारे पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, मतलब हम प्रायोरिटी वाइज नहीं लगा पाते कि क्या चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए अभी पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए कोई स्किल ज़्यादा सीखना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना इम्पॉर्टेंट है, क्या है। कभी कभार होता है कि हमारे लिए आउटिंग ही इम्पॉर्टेंट है, तो उस समय प्रायोरिटाइज करो कि हाँ मुझे अभी बाहर जाना है, मेरे को मूड फ्रेश करना है। लेकिन कभी तो ऐसा होगा ना बेटा कि हमें अपनी कोई एक स्किल को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अभी हमें ये स्किल सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस सेमेस्टर हमें ये चीज़ सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते चीज़ों की, इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। लेस टाइम अरेंज फॉर डिफ़िकल्ट टास्क, हम लोग ना बहुत कम टाइम अरेंज करते हैं डिफ़िकल्ट टास्क के लिए टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ना कोई 6 सब्जेक्ट है, उसमें जो सबसे टफ सब्जेक्ट होगा ना उसको सबसे कम टाइम अलॉट करेंगे। या हम बोल दें कि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ, मैं स्टैट्स पढ़ाती हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, जो टफ टॉपिक होगा उसको 10 मिनट दे दोगे। अब 10 मिनट में वो क्वेश्चन हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अवॉइड दैट प्रॉब्लम कि हमें करना ही नहीं है यार, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो इस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमने उसको इनफ टाइम ही नहीं दिया उस प्रॉब्लम को। जो चीज़ जितनी रिक्वायर है टाइम के लिए, उसको उतना टाइम तो देंगे ना एटलीस्ट। जब हमने कम टाइम दिया तो हमें टाइम ही नहीं मिला, तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे कि अभी ये नहीं हो रहा है, इसको हम ना बाद में फुर्सत से करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने मेजरली फाइंड आउट करी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं, बाद के लिए देख लेते हैं। अब ये तो हमने प्रॉब्लम समझ ली कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई। आते हम इसके सोल्यूशन पे, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देयर बेटा एन नंबर ऑफ बुक्स जो कि आपको सजेस्ट कर रही हैं कि हम अपनी चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज करें, कैसे हम अपने ये प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड करें, हम कैसे टास्क को कंप्लीट करें। बहुत अच्छी अच्छी बुक है, लाइक डीप वर्क, द 80-20 प्रिंसिपल, बहुत अच्छी बुक है ये। द पावर ऑफ हैबिट, गेटिंग थिंग्स डन, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी। लेकिन बेटा अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, तो फिर ये इतनी मोटी मोटी बुक्स भी नहीं पढ़ पाएगा, तो इसको भी प्रोक्रेस्टिनेट कर दे हुए तुम लोग। तो तुमने बोला कि हाँ मैम ये वाली बुक तो बहुत अच्छी है, ये मेरी लिस्ट में है, और ऐसा नहीं कि तुम लोगों की लिस्ट में नहीं होगी। 101% हम लोगों की लिस्ट में कुछ ना कुछ होता है कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये वाली नॉवेल पढ़नी है, वाली नॉवेल बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक समय हमने डिसाइड कर लिया कि जब हमारे पास टाइम होगा तब हम पढ़ेंगे, और वो टाइम 1 साल 2 साल से आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो अगर आपको ये लगता है कि इनमें से कोई बुक आपको पढ़नी है, ठीक, या उसका रूल जानना है, या हमें कैसे करना है, तो आप पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते होगे ना। हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग ये प्लान करते हैं कि कौन सी एक बुक लेते हैं। हाँ, मैंने भी सारी बुक्स नहीं पढ़ी हुई हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ के आइडियाज़ मुझे पता है। हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई एक बुक स्टार्ट तो 1 से करें ना, एक बुक लेते हैं और उसका आइडिया डिस्कस करते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।
आगे बढ़ते हैं। ये बुक्स, दीज बुक्स आर द गुड सोल्यूशन ऑफ आर प्रॉब्लम। आगे करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। अगर तुम इनमें से किसी बुक का रिकमेंडेशन चाहते हो मेरे से, तो आप मेरे को बताओ कि मैम कौन सी बुक पहले पढ़ें, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम इतना टाइम नहीं है, आप ना समरी डिस्कस कर लीजिए, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग एक बुक उठाएंगे और उसकी समरी डिस्कस करेंगे, हम उसके आइडिया को प्रेजेंट करेंगे कि उस पूरे बुक में क्या था। उससे क्या होगा कि हम चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं बेटा इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। अब स्ट्रैटेजी में मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, बहुत ध्यान से वो स्टेप्स सुनना। सबसे पहला स्टेप है रैपिड लॉगिंग। आपको जो है तुरंत काम करना है। आप चाहो ना तो अभी तुरंत ये वीडियो पॉज करो और ये काम करना स्टार्ट करो। क्या काम करना है, एक पेपर लो, एक या नोटबुक लो और एक पेन लो, ठीक। उसमें सेकंड स्टेप करना है, उसमें सेकंड पॉइंट है सेट अ टाइमर ऑफ 2-5 मिनट्स। 2 से 5 मिनट का अपने लिए टाइमर फिक्स करो। सारे काम छोड़ दो, बस कॉपी, एक पेपर लो और पेन लो और उसमें लिखना चालू करो कि तुम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो। जो भी तुम कोर्स कर रहे हो, BBA, BCA, BSc, BA, BCom, मुझे बहुत अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे कॉमेंट करते हैं। जो भी आप कोर्स कर रहे हो उससे रिलेटेड आप जो भी टास्क, आप अपने अपने फ्यूचर तो सोचा होगा ना बेटा कि हमें जॉब करनी है, कुछ करना है या बिजनेस करना है। आप ना वो चीज़ें लिखो कि बस उसको लिस्ट डाउन नहीं करो, बस लिखो कि मुझे एक्सेल सीखना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, या मुझे कोई भी कोर्स जो आपके पास हो, आपकी बकेट लिस्ट में हो कि आपको ये चीज़ें अपने लिए करनी है, वो सारी चीज़ें लिखो, ठीक है। लिखते जाओ बस, अभी बस एक पेज लो और उसमें लिखो, ठीक। फिर उसके बाद जब आपने लिख लिया तो टाइमर बंद कर दो। पहला काम आपने क्या करा कि सारी लिस्ट बना ली कि आपने क्या क्या करना है। अभी आपने क्या किया, आपने वो सारी चीज़ें लिखी जो आपके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में थी कि आपको करनी है। अब आपने क्या कर लिया, ग्राउंड प्रिपेयर कर लिया। अब हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ भूल भी गए हो तो आप अभी लीव कर सकते हो तो उसको लीव कर दो, या फिर वो इंक्लूड कर दो, ठीक। अगर आपको लिखने के बाद भी ध्यान आता तो भी आप लीव करना चाहो तो लीव कर दो, इंक्लूड करना चाहो तो इंक्लूड कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जैसे ही हमने पहला स्टेप कर लिया, अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे कि हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे। जो भी आपने स्टेप्स लिखे ना बेटा, उसको प्रायोरिटी वाइज सेट करो कि हमें फर्स्ट में क्या करना है, सेकेंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर अ PPT ऑन XYZ, कोई भी सब्जेक्ट की कोई तुम्हें PPT प्रिपेयर करनी है या किसी पे कंटेंट रेडी करना है, वो स्टार्ट करो। कोई एक्सरसाइज है जो तुम्हारी पिछली छूटी हुई थी, हम बहुत छोटे छोटे टास्क से ले रहे हैं। तुम्हारा कोई कोर्स छूटा था, कोई चैप्टर छूटा था, कोई न्यूमेरिकल छूटे थे, अब भी उसको प्रायोरिटाइज करो कि सबसे पहले हमें यही वाला काम करना है कि हमें इसके क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब फाइंड टॉप 3 टास्क इन ईच फील्ड। आपने जो भी कैटेगरीज बनाई थी ना बेटा कि मेरे को ये काम करना है, जैसे लेट्स से कि मुझे एक्सेल सीखना है या मुझे स्टैट्स की एक्सरसाइज करनी है, तो एक कैटेगरीज बनाई होंगी, उन कैटेगरीज की भी 3-3 प्रायोरिटी सेट करो कि ये 3 मेरी टॉप प्रायोरिटीज हैं, ठीक। अब आपका क्या हो गया, एक क्लटर्ड माइंड था जो, वो उससे आपको एक क्लियर एजेंडा मिल गया है, आपके पास प्रायोरिटी सेट हो गई है और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप क्या है, चंकीफाई मतलब अब आप ये काम करोगे कैसे। अभी तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा इतना बड़ा जो इतने सारे हमारे एम्स हैं जिनको हमको फुलफ़िल करना है, या इतनी सारी चीज़ें जो हमें फुलफ़िल करनी है। फिर हमने क्या कर लिया, उसको कैटेगराइज कर लिया कि इस कैटेगरी में हमें करना है। फिर मैंने उस कैटेगरी की भी प्रायोरिटी बता दी कि मुझे अगर HR पे जॉब चाहिए तो मुझे एक्सेल सीखना है, मुझे SAP पे काम करना सीखना है, मुझे अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है। 3 हमने ये बना ली। फिर अब हम क्या करेंगे, अब चंकीफाई मतलब हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको ख़त्म कैसे करेंगे। तो एक बहुत फेमस कोट है, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम। अगर आपको पूरे एक हाथी को खाना है तो कैसे खाओगे, तो एक बार में एक बाइट खाओगे तो एक दिन ज़रूर हाथी खा लोगे। मतलब अगर आपके पास बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है तो उसको कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक स्टेप एक बार में चलो, ठीक। वो टास्क ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं ख़त्म हो सकती बेटा, लेकिन एक कैटेगरी की फर्स्ट प्रायोरिटी को फिनिश कर लो, ज़रूर सेकंड पे आ पाओगे, ठीक है।
अब हमें करना क्या है, यू नीड अ वर्केबल एजेंडा, एक वर्केबल एजेंडा बनाना है विद मैक्सिमम क्लैरिटी के साथ एक वर्केबल एजेंडा बनाना है। अब इसमें करोगे क्या, इसमें इवेल्युएट टास्क वेदर दे हैव क्लियर अचीवेबल टारगेट्स, मतलब जो आपने टास्क बनाए उसमें क्लियर अचीवेबल टारगेट्स हैं कि नहीं है। जैसे आपने बनाया कि मेरे को स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना है, तो उसके टास्क क्या है, स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना इज नॉट अ टास्क। इसका टास्क है कि आपने मीडियन पढ़ना और उसके 3 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करने, या को रिलेशन के हर दिन 3 क्वेश्चन सॉल्व करने। ऐसे क्या होगा कि एक एक दिन करके एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फिट होना है, ये आपका टास्क है, फिट होना है। तो अगर ये क्या कहते हैं आपका वो है एजेंडा है, तो आपके टास्क क्या होंगे कि आपको 30 मिनट की डेली वॉक करनी है और आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, टास्क बना दिए। तो इसमें पहला मैंने क्या बताया चंकीफाई में, कि आपको क्या करना है, एक स्टेप चलना है एक बार में, उससे ज़रूर पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्या करेंगे, डिवाइड योर टारगेट इनटू स्मॉलर अचीवेबल टास्क। आपने डिवाइड कर दिया अपने टास्क को स्मॉलर अचीवेबल टास्क में। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आप एक फ्रेश पेज लो, उसमें लिखोगे जब आपका ये हो जाएगा कि आज की आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। जैसे हमने हर दिन का डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड करा कि मेरे को कल ना मीन के क्वेश्चंस करने हैं, तो जब अब नेक्स्ट डे आया मैंने मीन करा, उसके बाद मैं लिखूंगी कि हाँ आई हैव डन मीन क्वेश्चंस, मैंने मीन के क्वेश्चंस कर लिया। मेरा कल का टास्क जो है वो क्या है कि मुझे मीडियन स्टडी करना है। राइट योर टॉप 3 to 5 टास्क विच यू वॉन्ट टू अचीव ऑन दिस डेट। कोई भी डेट तक आप लिख दो कि मुझे ना जैसे मैं बोल दूँ कि मुझे एंड ऑफ सितंबर में पूरी स्टैट्स पढ़ लेनी है, तो ये एक डेट लिखो और बताओ कि ये इतने दिन में मुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। फिर स्टार्ट योर डे विद रीडिंग दिस पेज, और जो डे स्टार्ट करना ना वो इसी पेज से स्टार्ट करना, जो आपने कल के लिए टास्क सेट करे वो पेज उठाओ और देखो कि आज के लिए मैंने टास्क क्या सेट किए थे और वो करना स्टार्ट करो। एक फेमस कोट है, ये मैंने लिखा यहाँ पे लगा दिया गया, डू नॉट गिव अप, द बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेटा स्टार्ट करने में होती है, उसके बाद जैसे ही तुम्हारा 1-2 टास्क अचीव होने लगेगा ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ना कुछ कर लिया है, कुछ अचीव हो गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करो, बस कुछ किसी भी चीज़ से स्टार्ट करो। आप बिल्कुल ईजीएस्ट चीज़ें उठा लो कि मुझे ये चीज़ें अपने इम्प्रूवमेंट करानी है। लाइक मुझे अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, मुझे अपनी इंग्लिश पे वर्क करना है, मुझे अपने मैथ्स पे वर्क करना है, ठीक। एक टास्क उठाओ और डेली उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमें क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करोगे, स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। छोटे छोटे स्टेप्स लो लेकिन कंसिस्टेंट ज़रूर रहो, बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रीज़न मैंने ये भी बताया था कि एक्सेसिव प्लानिंग कर लेते हैं हम लोग। एक्सेसिव प्लानिंग नहीं करनी है, छोटे छोटे टास्क लेने हैं, ठीक है। फिर लेकिन स्टार्ट स्मॉल से करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि आज करा कल बीमार हो गए तो नहीं करा, परसों कहीं गए तो नहीं करा, ये नहीं करना है। आपको भले एक बहुत ही छोटा टास्क कंप्लीट करना है लेकिन करना हर दिन है। हर रात में सोने से पहले आप लिखोगे कि मैंने ये आज कंप्लीट करा, मेरा दिन आज बहुत अच्छा गया, मैंने ये चीज़ें कंप्लीट करी, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है ये है। कंपटीशन पहले खुद से स्टार्ट करोगे तब दुनिया से कर पाओगे बेटा। तुम आज से बेहतर कल नहीं बनोगे तो फिर तो बाकी लोगों से तो बेहतर बन ही नहीं सकते हो। अब इस काम को, रिव्यू वाले काम को कैसे कर सकते हैं, ये एक फेमस, ये भी एक कोट है, बोलता है कि इट टेक्स 21 days टू फॉर्म अ हैबिट। 21 दिन लगते हैं एक हैबिट बनाने में और 90 दिन लगते हैं उसको अपनी लाइफस्टाइल बनाने में। सो बीइंग प्रोडक्टिव इज़ अ हैबिट। आपका प्रोडक्टिव होना एक हैबिट है। वंस यू स्टार्ट बीइंग सो, यू आर रेडी टू बी अ बेस्ट फॉर्म ऑफ योर सेल्फ। आप अपने खुद के एक बेस्ट वर्जन बन के तैयार हो जाओगे। आप फोकस ऑन अचीविंग योर टास्क, अपने टास्क पे अचीव करने पे फोकस करो एज अर्ली एज पॉसिबल। मार्क ऑन योर कैलेंडर दैट यू डिड वेल टुडे। अपने कैलेंडर में आप मार्क करोगे कि आपने आज अच्छा करा, जो भी टास्क आपने कंप्लीट करे। रिव्यू योर प्रोग्रेस बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने से पहले एक बार अपनी प्रोग्रेस को ज़रूर रिव्यू करोगे। राइट टास्क टू बी अचीव टुमारो, और ये ज़रूर लिखोगे कि कल हमें क्या अचीव करना है। अब
आप मुझे इस सेशन के बारे में ज़रूर कमेंट में बताओगे कि आपको कैसा लगा। मैंने थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लिया सो दैट कि हम लोग और बेटर अचीव कर पाएँ। सिर्फ हमारा फोकस इस पे ही ना रह जाए कि एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे आने हैं। आप जो भी सीरीज़ बोल दोगे ना बेटा, आप बोल दोगे कि मैम जैसे मेरे पास कई चीज़ें हैं, मैं कई दिन से वर्क कर रही हूँ, मेरे पास वर्क का है कि हम लोग एक्सेल पे वर्क करना सीखना चाहते हो तो एक्सेल पे मैं सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ। आप अपने कम्युनिकेशन पे करना चाहते हो, मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे स्टार्ट कर दूँ। आप बुक रिव्यूइंग में जैसे जो अच्छी नॉवेल्स हैं उनके आइडियाज़ पे शेयरिंग पे बात करना चाहते हो, मैं उस पर भी अपनी प्लेलिस्ट डाल सकती हूँ। ठीक, तो आपको आपके मेरे कमेंट सेशन में बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा, सबसे पहली चीज़। फिर आपको बतानी है राइट योर प्रोग्रेस इन योर कमेंट सेक्शन। आपको अपनी प्रोग्रेस जो भी, अगर आपने 10 डेज़ ये कर लिया ना तो आप 10 डेज़ बाद मुझे कमेंट में बताना कि मैम मैंने ना ये चीज़ करी और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। या आपको हो सकता है बेटा कि आप जब करो ना तो आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आए, तो आपको वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी मेरे को बतानी है कि यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम वाइल डूइंग या वाइल प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। तो हो सकता है कि हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। फिर आप क्या नेक्स्ट लेवल पे चाहते हो मेरे से वो आप बता सकते हो, हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। आई होप कि आप जो है अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, अच्छा रिस्पॉन्स करोगे और मेरे को बताओगे कि अब हम लोग आगे कैसे काम करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय।